ओवरनाइट क्या हुआ, अमेरिकी मार्केट्स की स्थिति, एशियाई बाजारों की स्थिति इस समय क्या बन रही है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक पुल बैक ट्रेड ऑफ कोर्स अमेरिका में देखने को मिला था, लेकिन इस समय अगर आप एशिया देखिएगा, लगभग 300 पॉइंट की बहुत तगड़ी रैली निकाई में बनती दिखाई दे रही है। हालांकि हांगकांग का मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, 100 पॉइंट नीचे है। तो ग्लोबल मार्केट से हमें क्या क्यों लेना है, उसमें क्या कुछ है जिस पर हमारी नजरें होनी चाहिए। हॉर्मस, गुड मॉर्निंग। 1% के गेन्स डाउ में, थोड़ा सा रिलीफ काफ़ी है और ये पिछले सेशन में भी हुआ था कि निचले स्तरों से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने मिली है। अगर आप तीनों इंडिसेस के इंटरडेज देखें तो शुरुआत कमज़ोरी के साथ हुई। इंटरडे हमने एक लो बनाया था और तीनों के अराउंड 10:30-11 बजे के आसपास उनके समय के मुताबिक फिर एक रिकवरी आनी शुरू हुई और क्लोज आते आते तीनों ने अपने सेशंस हाई के आसपास अपना क्लोज दिया है। डाउ अपने निचले स्तरों से करीब 550 पॉइंट रिकवरी दी है। S&P 500 ने 60 पॉइंट, नैस्डैक ने 250 पॉइंट और नैस्डैक एक वक्त पर 1% नीचे था। उसके बाद ये जो 250 पॉइंट की रिकवरी आई है, उसके बाद ये फ्लैट लाइन के थोड़ा सा ऊपर बंद हुआ। अब किस वजह से ये रिकवरी आई है? जो सारे ट्रम्प ट्रेड्स है, ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स है, बैंकिंग स्टॉक्स है, उनकी वजह से ये रिकवरी आई। गोल्डमैन सैक्स के शेयरों में कल तेजी थी, कैटरपिलर के शेयरों में तेजी थी। कैटरपिलर एक इंडस्ट्रियल स्टॉक है। होम डेपो जो कि एक रिटेल स्टॉक है, उसमें तेजी थी। बिटकॉइन में कल तेजी थी, अब $1 लाख के नज़दीक आ चुका है बिटकॉइन। मगर नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म इसलिए करा क्योंकि एनवीडिया के शेयरों में कोई खास रिएक्शन देखने नहीं मिला नतीजों के बाद, और बाकी के सारे जो बिग टेक के शेयर्स थे उनमें कल गिरावट आई। अमेजॉन में कल 2.5% की गिरावट थी। अल्फाबेट के शेयरों में कल 5% की गिरावट थी, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि गूगल को मजबूर किया जाएगा कि वो अपना क्रोम का जो कारोबार है वो बेच दे। उस वजह से अल्फाबेट के शेयरों में कल नरमी देखने मिली, लगभग 5% की गिरावट देखने मिली। मैक्रो डेटा मिला जुला था। इन जॉबलेस क्लेम्स जो थे वो 7 महीने के सबसे निचले स्तर पर थे, और मगर जो कंटिन्यूइंग क्लेम्स थे वो 3 साल के सबसे ऊपर थे। अब जॉबलेस इनिशियल क्लेम्स वो होते हैं जो पहली बार बेनिफिट्स के लिए अप्लाई करते हैं, वो इनिशियल क्लेम्स होते हैं, और कंटिन्यूइंग क्लेम्स वो होते हैं जो पहले से ही बेनिफिट्स जिनको मिल रहे हैं, वो जो है वो 3 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर था। अब इस डेटा की वजह से पहले से ही अब तो फेड के जो अगली मीटिंग के जो 25 बेसिस पॉइंट्स के कट की प्रोबेबिलिटी थी वो 80% से गिरकर ऑलरेडी 55% हो चुकी थी। कल रात तक अभी 58% हो गई थी दिसंबर के महीने में फेड की कटिंग। मगर जो बड़ा फैक्टर अब भी वो है जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो एक ओवरहैंग बना हुआ है। क्योंकि अब कल रशिया ने जवाबी हमले में ICBM का इस्तेमाल करके यूक्रेन के शहरों पर हमला किया, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स थी RS-26, और व्लादिमीर पुतिन ने ये चेतावनी भी दी है कि ये तो हमने सिर्फ यूक्रेन पर हमला किया है, मगर जिन जिन देशों के हथियारों के साथ यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है हमारे ऊपर, उनके सैन्य ठिकानों पर भी हम हमला कर सकते हैं, उनकी भी हम क्षमता रखते हैं। ये व्लादिमीर पुतिन ने कल चेतावनी दी थी, और उस वजह से ये सारे जो कमोडिटीज़ है, जो हेवन बाइंग है, उनमें कल तेज़ी देखने मिली। जैसे आपने कहा, तेल की कीमतों में कल उछाल देखने मिला, सोने की कीमतों में कल उछाल देखने मिला, और गेहूँ की कीमतों में उछाल देखने मिला। गेहूँ की कीमतें इसलिए क्योंकि यूक्रेन जो है वहाँ पर गेहूँ का काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है, उस वजह से वहाँ पर जो है तेज़ी देखने मिली। अब और एक सरदर्द ये भी है कि US डॉलर अब 107 के पार निकल गया है, तो वो एक नेगेटिव निकल कर आ रहा है ग्लोब से। और UBS ने अपनी नोट में कहा है कि हम हमारे क्लाइंट्स को ये कह रहे हैं कि आप तेल के जो डेरिवेटिव्स है, ऑयल सेंसिटिव्स है, वो अपने पोर्टफोलियो में रखें, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स कब ज़्यादा बढ़ जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब जापान से में तेज़ी इसलिए है क्योंकि आज जो महंगाई के आंकड़े निकल कर आए हैं वो अनुमान से ज़्यादा थे। कंसेंसस के हिसाब से 2.4% का डेटा निकल कर आया है, CPI का 2.3% का, वो 2.4 पिछले महीने था, उससे कम है, मगर कंसेंसस से ज़्यादा है। तो अब अटकलें ये बढ़ रही है कि अगले महीने 19 दिसंबर को जब बैंक ऑफ जापान की मीटिंग होगी उसमें ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी। तो इस वजह से आज निकाय में तेज़ी देखने मिल रही है। आज क्रिस्टीन लगार्ड भी बयान देंगी, ECB की अध्यक्षा है, और नेटो की पार्लियामेंट्री असेंबली का एनुअल सेशन आज कनाडा में शुरू हो रहा है। तो वहाँ पर देखने लायक बात होगी कि ये रशिया और यूक्रेन के बीच में जो मसला चल रहा है उस पर कोई बात निकल कर आती है या नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हैंडओवर आप देखें तो इंडिसेस के हिसाब से अच्छा है, मगर डॉलर जो है वो मजबूत है, तेल की कीमतों में उछाल आया है, और इंडिसेस जो है वो अच्छा कर रहे हैं। तो तेल की कीमतों में उछाल वो हमारे लिए अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ, ग्लोबल मार्केट्स में एक रिकवरी ज़रूर देखने को मिली। अब